हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी ऐसा कोई पर्सन देखा है जो बोलता है मुझे सिर्फ बीमारी है? क्या बीमारी है नहीं पता, क्या लग रहा है नहीं पता, बस अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या इस पर्सन का ट्रीटमेंट हो पाएगा? क्योंकि बीमारी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको ठीक कर पाओगे। उसी तरीके से जो तनाव वर्ड है, जो स्ट्रेस वर्ड है, वो एक जनरल टर्म है। एक लोग हमें बोलते हैं हमें तनाव होता है। क्या होता है? सिर्फ तनाव होता है। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है उससे बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज होते हैं। आपको एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ओसीडी हो सकता है, हेल्थ एंग्जाइटी हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पढ़ाई में जॉब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कोई पर्सनल और पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और तभी इसको हम ठीक कर पाएंगे। तो आपको भी लगता होगा कि आपको किसी प्रकार का तनाव है। आपको हो सकता है आपको पता हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये है कि तनाव को पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। उसके बाद में क्या होता है, जब हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ जाती है कि क्या है, लेकिन इसका ठीक कैसे करना। किसी को अगर बुखार आ जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हमें ये भी पता है कि कितना टाइम लगता है, हमें सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन जब हमें स्ट्रेस से रिलेटेड, तनाव से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। हमारे एरिया में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सारी जो लोग होते हैं उनके आसपास। और हमें पता भी नहीं होता है, हम जाने में हेजिटेशन हमारे अंदर रहता है। हम क्या करेंगे, वो हमें जज करेंगे, हमारे आसपास के लोग क्या समझेंगे। जनरली जो लोग हैं वो तनाव को, उनके प्रॉब्लम को मेंटल प्रॉब्लम, जो एक पागलपन जिसे बोलते हैं, उस प्रकार से, उस तरीके से देखते हैं। तो जनरली लोगों को पता नहीं होता है हेल्प कहाँ पे लेनी है। जनरली लोगों के आसपास हेल्प अवेलेबल नहीं होती है, और होने के बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें आती है जिसकी वजह से वो हेल्प नहीं ले पाते हैं और सफ़र करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई बीमारी होगी, तो आपके आसपास के लोग समझेंगे। जैसे किसी को बुखार आ जाए तो लोगों को पता होता है कि बुखार क्या है, कितना टाइम लगता है। लोग आपको समझेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको क्या फील हो रहा है। लेकिन जब भी हमें माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमें तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो जनरली लोगों की जो सिंपैथी वगैरह वो इतनी नहीं होती है। उनको समझ में नहीं आता कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके अंदर किस चीज़ से आप गुजर रहे हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपके मन में है, आपका वहम है, आप जानबूझ के कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, या ऐसे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी सोचने की बात है। आप थोड़ा सा जल्दी उठिए, ये करिए, मेडिटेशन करिए। इस तरीके से लोग समझ नहीं पाते। लोग को लगता है कि ये बस इस तरीके से हल्की फुल्की चीज़ है, ठीक हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में आप ही को पता होता है कि आपको क्या फील हो रहा है, आप ही को पता होता है कि कितना मुश्किल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी जो स्पेशली तनाव वाले लोग हैं उनके साथ होती है। तो तनाव वाले लोग क्या करते हैं, तनाव से प्रॉब्लम जो पीड़ित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, सेल्फ हेल्प की तरफ जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये देखते हैं, अपनी तरफ से ध्यान लगाते हैं, कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करने से रिजल्ट थोड़े बहुत मिल जाए, लेकिन जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज रहती है। अलग अलग तरीके की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है रिजल्ट ना लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलते हैं, ना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं। इस तरीके से वो करते करते हेल्पलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। उम्मीद उनकी खत्म होने लगती है। उनको लगता है कि क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं है, तो कैसे है, क्या है, उन्हें सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। और वो उस चीज़ को सफ़र करते करते महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो तनाव होता है, जो महीने 2 महीने में ठीक हो सकता है, उससे लोग जो है महीनों तक, सालों तक उससे पीड़ित रहते हैं और सफ़र करते हैं। तो भाटी माइंड केयर की तरफ से, हमारी तरफ से हम एक वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हम आपको तनाव के बारे में बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और एक स्पेसिफिक जो अप्रोच होता है, जो 1 to 1 होता है, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, आपकी परेशानी के हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको बताया जाएगा। और आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तनाव क्या है, आपको क्या हो रहा है, आपको जो भी आपने किया अभी तक ठीक करने के लिए, उससे आपको फ़ायदा क्यों नहीं हुआ है, और किस तरीके से आप इसको बहुत कम दिनों में, बहुत कम टाइम में आप इससे बाहर आ सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, आपको वीडियोस भेजे जाएंगे, और आप हमसे 5 दिन का वर्कशॉप है, आप इससे हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहोगे। आपको साथ में एक कंसल्टेशन दिया जाएगा जो इसमें फ्री रहेगा। आपको उसके लिए एडिशनल पैसे नहीं देने हैं, जिसका जो एक वर्थ होता है 500 रुपीज़ का कंसल्टेशन आपको साथ में दिया जाएगा। और ये जो वर्कशॉप के चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ है। इसका जो हमने इंट्रोडक्टरी ऑफर रखा है 199 ओनली। 5 दिन का वर्कशॉप है, काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ये वर्कशॉप करने के बाद में आपको इतनी सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, वो आपको समझ में आ जाएगी। 1 to 1 लेवल पे वर्कशॉप होगा। अब तो जिनको भी तनाव है, जिनके भी आसपास किसी को तनाव है, किसी के फैमिली में, किसी के फ्रेंड्स में किसी को तनाव है, कोई प्रॉब्लम होती है,
किसी भी तरीके के कुछ सिम्टम दिखते हैं, कोई भी बिहेवियर में दिखता है, कोई भी उनको एंग्जाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, ओसीडी दिखता है, कोई भी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम दिखती है, कोई एडिक्शन है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, अलग पर्सनल और पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो सारे के सारे लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है, और इसी से आप आगे चल के अपने आप को उस चीज़ से बाहर भी ला पाओगे। ठीक है, थैंक यू।